इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। हम लोग दोनों भाई बिग बॉस में थे और एक अलग हम दोनों की तिगड़ी थी कि हम और केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने एक गाना गाते थे वहाँ पे। क्या गाना था मालूम है? हर कदम पर कोई कातिल है, कहा जाए कोई, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था। सुबह उठता था, इसकी उंगली कर, उसकी उंगली कर। ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये भाव का प्यार है, क्योंकि हम दोनों ने जो बिग बॉस का सफर तय किया बड़ा मुश्किल था। और एक भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था बिग बॉस में जाने के बाद मेरी नजरिया और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान है जितनी सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ, बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेंशन थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया। लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई और अच्छा लगता है। इनसे मिलने के बाद एक ऊर्जा मुझे आती है और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठा। सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था, इसकी वजह से। और मैं 2 महीने से लंदन में था, अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था। उसके लिए सॉरी। ये लव का इंजेक्शन अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का। ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार, जो लड़कियां भाव नहीं देती है, वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दो। कोरोना चल रहा है। अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दो। अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो, कूदते रहो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके साथ। क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा कि ये इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़ेगा। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के। ये भाव दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य है, बड़ा प्यार करता हूँ उनको। और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। जब भी याद आता है ना मेरे को, कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना। सब लाइव देखे हैं। बस यही दुआ है हमारी कि पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम की है, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। केसरी भाई, क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने जितना करना था हम कर चुके हैं। हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी। जिनको और दिखाना है वो दिखाएं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो है वो बाहर से भी उतना ही कुल है। और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है। यही ये समझ लो वो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही चीज। केसरी भैया, अब दिखेंगे भोजपुरी पिक्चर में भी हिंदुस्तानी भाव साथ में दिखेंगे? हिंदुस्तानी भाव हमारे दिल में है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो है ही है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। और ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूँगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई है, कहाँ दूर हम। लव यू ऑल। केसरी जी, अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बनेगा करोड़पति में? बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो तो हमारे पिता तो लें, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है, और भगवान के जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नजर में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू, थैंक यू ऑल, थैंक्स।